Yes, we start the today's topic of method of preparation of aldehyde and ketone. In this case, we know that in aldehyde and ketone have carbonyl group. Then, first of all, we see the some simple method. By this, we can easily form the aldehyde and ketone. First of all, we see that methods by which both type of functional group are formed, and then after we see that type of method which only particularly form aldehyde and only particularly form the ketone. For example, our first method is oxidation of alcohol. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एक सेकंड स्पेलिंग गलत है, जस्ट by the oxidation of alcohol we form the aldehyde and ketone. If primary alcohol react with oxidize, it means it oxidation occur, then it form the aldehyde. And similarly, with the help of secondary alcohol, after oxidation it form the ketone. After oxidation of 3 degree alcohol, it means tertiary alcohol. If tertiary alcohol oxidize, तो सबसे पहली बात कि ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा और इस केस में कोई भी चीज नहीं प्राप्त होता है ना। इस केस में अगर हम लोग RCH2OH जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन किसके साथ कराते हैं इस केस में? सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका पीसीसी के द्वारा अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब ये आपका बनता है RCHO। इस केस में हो क्या रहा है? एक्चुअल में इस केस में आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है और दोनों हाइड्रोजन और पीसीसी में से पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में से एक ऑक्सीजन लेकर के वाटर यहाँ से मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना। व्हाट इज पीसीसी? तो पीसीसी का नाम होता है आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम होता है। इसके साथ ये रिएक्शन करता है और आपको रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बनता है? ऑक्सीडेशन होकर के 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में। व्हाट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट? तो दिस इज द क्रोमेट, मतलब CrO3 यहां पर होगा और पिरिडीन होगा। इसका नाम होता है आपका पिरिडीन, ये होता है आपका पिरिडीन। और जब हम लोग इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लगा दें, यहां पर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जब हम लोग पिरिडीन के ऊपर एक लगा देते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन, तभी आपका हो जाता है पिरिडीनियम, PYRIDINIUM, पिरिडीनियम हो जाता है। और यहाँ पर Cl- इस साइड को बैलेंस करने के लिए होता है। एक्चुअल में ये कैसे बनता है? तो इसको बनाने का बहुत सिंपल मेथड है कि जब हम लोग पिरिडीन के ऊपर
जब pyridine के ऊपर रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो इस केस में pyridine एक बेस होता है। तो जब ये बेस होता है तब ये रिएक्ट करता है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है एसिड के साथ यानी कि H+ के साथ, तब ये इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये आपका ये चीज बन जाता है। और CrO3 क्रोमेट जो है इस साल्ट के अंदर रहता है और यही आपका ऑक्सीडेशन कराता है। इसका आपको मैकेनिज्म नहीं देखने की जरूरत है क्योंकि मैकेनिज्म इस केस में नहीं आता है ना, समझ में आ गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा यानी कि RCHOH और यहाँ पर R हो जाएगा। ऐसे कार्बन जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से अगर 2 कार्बन और लग जाएं तब उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। जब इस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, इस केस में हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो होता है आपका CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड या फिर K2Cr2O7 होता है। इसके साथ ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R हो जाता है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तब यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में। तो अल्कोहल से हम लोग इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। इसका अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। CH3CH2OH के ऊपर हम लोग PCC का रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाता है आपका एथेनॉल से, ये आपका है एथेनॉल, एथेनॉल से बदल जाता है एसिटल्डिहाइड में, मतलब एथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनॉल RCH2OH नहीं, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन कराएं इस केस में, तब ये आपका PCC के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इस रूप में CHO। लेकिन अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल ले लेते हैं, इट मीन्स OH यहाँ पर, तब यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CrO3 के साथ, तब ये कन्वर्ट होता है साइक्लोहेक्सेनोन। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड, डिहाइड्रोजिनेशन। सेकंड मेथड है आपका और ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? डी मीन्स होता है रिमूवल, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव करना है। किसके अंदर से? 1 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री अल्कोहल से। तो इसके अंदर रेस्पेक्टिवली डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना। देखिए, जब हम इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल से, तो इसको हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है ना। एक इस केस में कैटलिस्ट लेते हैं विथ टेम्परेचर। कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं कॉपर का, कॉपर कैटलिस्ट लेते हैं और इसके साथ साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं Cu एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये Cu कैसा होता है? कॉपर के ट्यूब से इसको हम लोग पास करते हैं, Cu ट्यूब से हम लोग इसको पास करते हैं। तब इस केस में आपका 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, एक ये और एक ये। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये रिमूव होकर के आपका बन जाता है RCH डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, यही आपका क्या है? एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? RCH डबल बॉन्ड O या फिर RCHO,
इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। समझ में आया? सिमिलरली जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को यानी कि RCR OH एंड H के ऊपर रिएक्शन कराते हैं Cu ट्यूब, कॉपर के ट्यूब से विथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, तब इस केस में आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हैं। और दोनों रिमूव होने के बाद बॉन्ड खाली हो रहा है ना, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तब उस बॉन्ड को उस वैकेंट बॉन्ड को कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके चलते कि ये आपका क्या बदल जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। सिमिलरली एंड ए स्पेशल कंडीशन व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विथ व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट, जब हम लोग यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ पर अब ये हाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, मतलब कि डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। अब यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन के बजाय यहाँ पर हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। इस केस में कौन सा रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। और जब ये डिहाइड्रेशन होगा तब यहाँ से OH और इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 है ना, एक्चुअल में क्या है, एक कार्बन होगा। तब वहाँ एक साइड से OH, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। और जब ये रिमूव होता है तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमको इस प्रकार से दिखा देंगे और ये हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है आपका R, यानी कि आपका ये क्या फॉर्म होता है, ये आपका फॉर्म होता है एल्कीन। एल्कीन प्लस वाटर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन को आपको मेमोराइज करके रखना है, एकदम ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आया समझ में? फिर से हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब हम लोग CH3OH के ऊपर Cu ट्यूब का पास करेंगे, कॉपर के ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको पास करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक कॉपर का ट्यूब होता है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, तो मैं भी इसको ब्राउन कलर से बनाने का प्रयास करता हूँ। दिस इज द कॉपर ट्यूब। बाय दिस ट्यूब हियर वी पास द एल्कोहल। इधर से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल पास करते हैं। और जब इधर से एल्कोहल पास करेंगे तब क्या निकलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस पर ये Cu ट्यूब है। जब इधर से हम लोग एल्कोहल पास करते हैं तो इधर से निकलता है एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्कीन। ये चीज यहां से बाहर निकलता है। कैसे, तो इसको हम लोग को देखना है। जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्कीन यहां से रिमूव होता है। आया समझ में? तब ये जो आपका है, नीचे हम फिर से लिखते हैं CH3OH को अगर हम लोग Cu ट्यूब से पास करते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब यहां से भी क्या रिमूव होगा, यहां से भी रिमूव होगा हाइड्रोजन। एक्चुअल में हम इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद COH HHH ये है। अब यहां से बाहर निकलता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है इसके बीच में आ जाएगा। तब ये इस प्रकार से हम लोग शो करेंगे। अब ये क्या है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, तो कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होता है। आया समझ में?
इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। सिमिलरली CH3 CH2OH होगा तो कॉपर के ट्यूब से पास करेंगे। व्हेन इट पास थ्रू द कॉपर ट्यूब इट बिकम्स द एसिटाल्डिहाइड CH3CHO and again if it is this Cu ट्यूब से पास करने के बाद ये आपका फॉर्म होता है ऐसे, और डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन ये और ये रिमूव हो जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, इसको हमें दिखाना नहीं भूलना चाहिए। ये आपका इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखते हैं जब आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा उसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3 CHOH एंड CH3। when it pass through the Cu tube it form the ketone CH3 CO CH3 ketone it will form। similarly सॉरी ये तो कीटोन पहले से बन गया। यहाँ पर अगर OH है, अगर यहाँ पर OH है, सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्म होगा डबल बॉन्ड। आया समझ में? नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस OH when it pass Cu tube 300 degree Celsius, what happens here? What is the degree of this alcohol? Second. What is the degree of this alcohol? Second degree. अच्छा हम क्या बोल रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा डिग्री है। आर यू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? हेलो, please message or reply। Second degree. What you say I not understand? The carbon is second degree, so it will be a ketone. No. This alcohol is attached that carbon, जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है उस कार्बन के पास 3 कार्बन लगे हैं, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, और जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उस केस में आपका बनेगा एल्कीन। इस केस में क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन, यहाँ पर होता है आपका डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कैसे होगा? डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से रिमूव होगा, एक रिमूव होगा आपका OH, एक रिमूव होगा OH और एक रिमूव होगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होगा, ये आपका गेम है। इतने ज्यादा हाइड्रोजन है, तो कितने टाइप के हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन आपके 1 2 3 हाइड्रोजन है। 3 डिफरेंट जगह हाइड्रोजन है, लेकिन टाइप कितने हैं? तो ये 1 और ये 1 और ये 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। कौन सा प्रकार का हाइड्रोजन रिमूव होगा? तो देखिए, जब आप यहाँ से या यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और वाटर को रिमूव करते हो, तब ये आपका फॉर्म होता है इस प्रकार से कंपाउंड। लेकिन जब आप सेकेंड नंबर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक OH यहाँ से रिमूव करते हो, तब इस केस में आपका फॉर्म होता है
ये। और दोनों में से कौन स्टेबल होता है? दोनों में से ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किसका रूल है, साइंटिस्ट का नाम अभी भूल रहे हैं, हम लोग इसको देखें। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल ये वाला जो है कि दैट टाइप ऑफ एल्कीन इज मोर स्टेबल विच हैव हायर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। तब इसके पास जो है कि ज्यादा नंबर में एल्किल ग्रुप है 1, 2 एंड 3। तब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3, 3, 3, यानी कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तब ये आपका क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। आया समझ में? तो इसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हमें ओजोनोलिसिस कराना है, वेरी इंपॉर्टेंट। When alkene is react with, क्यों नहीं डिलीट हो रहा है? When alkene is react with, यहाँ पर इसको नहीं डिलीट करना था, react with ozone, react with ozone and ZnH2O, it form aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। IIT JEE का और नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इन लोगों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। और इस केस में रिवर्स प्रोडक्ट पूछता है। इस केस में क्या करता है? आपका रिवर्स प्रोडक्ट पूछता है। इस केस में देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटी एल्कीन लेते हैं। देखना है बस आपको ये कि हो क्या रहा है। ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। ये इस प्रकार से आपका एथीन है। जब इसके ऊपर O3 के साथ रिएक्शन होता है तो ये आपका मोनो ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, मोनो ओजोनाइड कंपाउंड बनता है। इसके बीच का ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, OC। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फार्म होता है। एक्चुअली हम अभी हाल ही में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाए हैं तो बार बार मुंह से वही निकल जा रहा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ये इस टाइप का चीजें बनता है ना। दोनों यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये जो 3 ऑक्सीजन थे, इट हैव 3 ऑक्सीजन इन ओजोन, ऑल 3 ऑक्सीजन इज अटैच्ड एट दिस कार्बन। इस प्रकार से ये अटैच हो जाता है। अब जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं Zn एंड H2O, उस केस में ये इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड इस प्रकार से और ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है उस केस में अब यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन निकल जाता है, ये वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और ये आपका बन जाता है इस साइड का C डबल बॉन्ड O और H और ये आपका बन जाता है C डबल बॉन्ड OH। यानी कि इसके अंदर आपका 2 प्रकार का फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और यहाँ से रिमूव होता है ZnO। आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. A very easy reaction. Now we see the another things.
we take the another type of unsymmetrical alkene, for example CH3 CH double bond CH2 and react with ozone, then what happens here? Similarly जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये रिएक्शन होगा, अर्थात CH3 CH, और इस H को मैं इस साइड में लिखता हूं, ये O CH2 O और ये इस प्रकार से। अब ये चीज ब्रेक होगा और किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा? Zn और H2O के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये वाला आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड, और ये वाला आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड। आया समझ में? इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, अर्थात इस केस में दो टाइप का एल्डिहाइड आपका फॉर्म होता है। सिमिलरली मान लो कि आपके पास ये कंपाउंड है, ये भी आपका क्या है? एल्कीन है, और जब इस टाइप के एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होगा ओजोन का, और ओजोन हमारे पास एक्सिस में लिया गया है, मान लीजिए हमारे पास ओजोन क्या है? एक्सिस में है, तब दोनों जगह के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और दोनों जगह डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये आपको उस टाइप के कंपाउंड बनाएगा। ये कैसे? तो देखते हैं। इसमें आपको ये चीज बनाने आना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है, समझ में आना चाहिए। ऐसे बनेगा, और अगले केस में ये आपका यहाँ से, और फिर से नेक्स्ट केस में डबल बॉन्ड O ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है? CH2 है ना, इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो यहाँ से रिमूव होगा ये वाला बॉन्ड, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा। किसके प्रेजेंस में? जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तब ये आपका क्या बनता है? ये आपका बनता है, एक लाइन ऐसे है, और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन पहले से है, ये इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला क्या बनता है? ये वाला लाइन, तब इसके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो जगह फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, अर्थात ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड OH, यानी कि आपका डाइअल बन जाएगा, एथेन डाइअल। ठीक है। अब ये वाला कार्बन की क्या बन जाएगा? ये वाला कार्बन आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। यानी कि ये आपका बन गया, एक ठो बना एथेनल, एथेनल, एक बना एथेन डाइअल, एथेन डाइअल, और एक बन गया मेथेनल, मेथेनल। इस प्रकार से चीजें यहां पर फॉर्म होती है। आपको अब ये सब चीजें इतना नहीं करना होगा, बस हमने समझा दिया कि कैसे होता है, बाकी आपको डायरेक्ट इसको बनाना होगा। कैसे डायरेक्ट बनाओगे? तो डायरेक्ट बनाने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि बस, अबे तेरी, ट्रिक ये है कि इस केस में जहां पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। बस ये काम आपको करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, तब ये क्या हो जाएगा? ऐसे डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने ब्रेक किया, तब किन दो बीच के ब्रेक हुआ है, तब यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। इसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और यह कार्बन है, H हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अच्छे से बना दें थोड़ा सा। ये कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir.
वेरी गुड। इसी से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं, और कीटोन बनाना और आसान है। फॉर एग्जाम्पल, कीटोन बनाने के लिए आपको कीटोन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी कि आपका एल्कीन के ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर हम कर देते हैं CH3 और यहां पर कर देते हैं हम CH3H। अब जब इसके ऊपर अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं, जब इसके ऊपर ओजोनोलिसिस होगा, तब C इधर CH3 इधर CH3, मतलब और CH3 है ना, इस प्रकार से। और आगे यहां पर O इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तभी आपका क्या होगा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे ZnH2O के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला आपका बनेगा कीटोन। कैसे, CH3 CH3 और यहाँ पर डबल बांड O, इस डबल बांड को ब्रेक करेंगे, एक यहाँ पर डबल बांड O लगा देंगे, एक यहाँ पर डबल बांड O लगा देंगे, और ये वाला बांड को ब्रेक कर देंगे, तो ये वाला बांड हो गया, प्लस CH3H डबल बांड O। तो एक बन गया आपका कीटोन, ये आपका हो गया एसीटोन, और ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड। ओके, इस प्रकार से ये फॉर्मेशन होता है। आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. तब बता दो इस केस में क्या बनेगा। O3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और O3 के जितने मॉलिक्यूल चाहिए वो हम लोग ले ले रहे हैं। O3 हमारे पास एक्सिस में है, पहला ये और दूसरा ZnH2O। इसको आप बना करके इसका प्रोडक्ट हमें व्हाट्सएप करिए, जरा देखें। यू हैव टाइम 1 मिनट, तब तक हम अपना चाय खत्म करते हैं। Sir, Yes. can you this is homework? I don't have the phone right now, so I'll send it after class. क्या? अच्छा, आपका फोन नहीं चार्ज है? No, sir, not right now. I'll send it after class. I'll do it as homework. अच्छा, आपका फोन नहीं चार्ज है, या आप क्लास के बाद इसको होमवर्क में दिखाओगे? अभी जो है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ ना? Send it after class, sir. ओके, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क में दिखाना। अभी आपका 2 होमवर्क बाकी है, याद है ना? आज मैंने जो DPP भेजा है उसको भी आपको सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ जो हमने एक RS नेमिंग का बोला था वो भी अभी तुमने सॉल्व करके नहीं दिया है, उसका भी आंसर आपने नहीं भेजा है। RS नेमिंग का आंसर हमें चाहिए। ओके? Okay, sir. I'll do it today and send it. हाँ, ओके। तो इसको करना आप, एक मैं बताता हूँ बेंजीन का। बेंजीन के ऊपर भी ओजोनोलिसिस होता है, और जब इसके ऊपर ओजोनोलिसिस होगा तब इस केस में आपका 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है डाई एल्केनल का, डाई एथेनल का, एथेन डाई अल का 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है ना? O3 और O3 यहाँ पर एक्सिस में रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ZnH2O के साथ रिएक्शन होता है। देखो, इसका जो है आपको बनाने आना चाहिए। इसका कई बार आपसे पूछ लेता है इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, ये आपके पास बेंजीन है, जब इसके ऊपर O3 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ होगा, तो जब O3 के साथ रिएक्शन होगा ना, तो जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां के डबल बॉन्ड जहां जहां पर, वहां के दोनों लाइन ब्रेक हो जाएंगे, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां का लाइन नहीं ब्रेक होगा। अर्थात ये आपका इस प्रकार से रहेगा, ये इसके नीचे आपका ये इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से रहेगा। ओके, और जहां जहां से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, मतलब सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा इस प्रकार से ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी आ जाएगा ऐसे।
आया समझ में? इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्रेक होगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होता है किसके प्रेजेंस में? Zn और H2O के प्रेजेंस में। जब ये ब्रेक होगा तब क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, कौन सा कलर ले, ये वाला। इस केस में ये वाला और ये वाला येलो कलर वाले लाइन बनेंगे। इस येलो कलर के लाइन से डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर तीनों जगह मिल करके 3 मॉलिक्यूल इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या होता है? एथेन डाइअल। एथेन डाइअल इसका नेम होता है और ये आपका फॉर्म होता है। आया समझ में? सिमिलरली नाउ प्लीज रिप्लाई। CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। एवरी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई दिस टाइप। तब यहाँ पर भी ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट फॉर्म ओनली कीटोन। कोई के साथ जब रिएक्शन होगा तब आपको ध्यान से देखना है कि जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक करना है, इसको। जब इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद तुम क्या देखो, ये वाला देखो, तुम ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद नीचे वाला रिएक्शन देखो, ये वाला ब्रेक करने के बाद आप ये देखो। आफ्टर ब्रेक आप इसको लिखो पहले CH3 और इसके बाद ये वाला कार्बन C, इसके बाद ये वाला कार्बन C और इसके बाद CH3, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड O, बस हो गया। कितना इजी था। ब्यूटेन 1,2 डाइओन होता है। आया समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसे करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको आपको करके दिखाना है, मतलब होमवर्क में हो जाएगा वो। सेकंड नंबर Zn और H2O। पहला O3 और दूसरा Zn H2O। पहला O3 और दूसरा Zn H2O, है ना? इस प्रकार से ये आपको रिविजन करके दिखाना है। एक लास्ट और, एथाइल और आइसोप्रोपाइल के साथ रिएक्शन कराना है। बस इतना आप करके दिखाना कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ we see the next type of reaction। नेक्स्ट टाइप होता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस फोर्थ। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं एल्कीन का, है ना। फॉर एग्जाम्पल देन इस केस में क्या होता है, हमें सी एल्कीन के ऊपर, एल्कीन से हम लोग इस केस में एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। व्हेन एथीन रिएक्ट विथ PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड
फिर CuCl2 प्लस ArO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में आपका बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस PD प्लस 2HCl। ये आपका फॉर्म होता है। इस केस में अगर हम लोग लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हम लोग नॉर्मल एल्कीन लेंगे तब तो ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तब ये आपका कीटोन फॉर्मेशन होता है, और ये आपका बनता है RC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से सेम चीज़ें रिमूव होती है। आया समझ में? तो इस केस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। C डबल बॉन्ड C R इस प्रकार से दिया रहेगा। आपको यहाँ पर बस लिख देगा वॉकर प्रोसेस। तो इस केस में आपको जब सिर्फ एथीन के साथ ओनली एथीन फॉर्म एल्डिहाइड एंड अदर टाइप ऑफ एनी एल्कीन फॉर्म कीटोन, वॉकर प्रोसेस में यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH2 and R. Okay, this type of compound in this case are formed. Are you understood this? Yes, sir. Okay, next we see the next reaction. फिफ्थ नंबर, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हाइड्रेशन करना होगा। इस केस में आपका क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी एल्काइन को यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C को, अभी हम लोग सिंपल भाषा में एथाइन लिए हैं, इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, यानी कि हम लोग वाटर को हमें इस केस में ऐड करना है। किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में, है ना। तब ये आपका बदलता है CH3CHO में, यानी कि एल्डिहाइड में बदलता है। लेकिन अगर हम लोग इसके बजाय कोई और अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं, यानी कि R, सिर्फ ये वाला आपका जो है एल्डिहाइड बनेगा, बाकी अदर किसी भी प्रकार का एल्काइन लेंगे, तब उस केस में ये आपका क्या होता है? उस केस में ये आपका रिएक्शन करके एल्काइन बनाता है, मतलब कीटोन बनाता है, RC डबल बॉन्ड OCH3 बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होता है, और ये आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म होता है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। HgSO4 बस एज ए को-कैटलिस्ट है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना है आपको। क्लास 11-12 के लेवल पर यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, जब हम लोग इस केस में H2SO4 जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ सबसे पहले, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, रुको। मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम लोग के पास एक एल्काइन होता है, और उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि H2SO4 एक स्ट्रांग एसिड है, तो ये ब्रेक होकर के फॉर्म करता है H+ और HSO4- का, है ना। तब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल H+ अटैक करता है, फर्स्ट H+ पर अटैक करता है इसका पाई बॉन्ड, और जब ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक होगा तब ये बनता है आपका CH। दोनों तरफ साइड बराबर है, जब दोनों तरफ बराबर है तो एक जगह लग जाता है एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन, एक जगह आ जाता है प्लस चार्ज। अब जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आता है, उस केस में अब वाटर का लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक करता है,
है ना। इसके ऊपर तुरंत वाटर का लोन पेयर अटैक करता है। हालांकि ये प्लस चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड अटैक होता है तो ये आपका बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर OHH, यहाँ पर प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज को रिमूव होता है, यहाँ से प्लस चार्ज रिमूव, और जब ये रिमूव होगा तभी आपका बनता है सबसे पहले CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हो जाता है OH। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। अब अगले केस में हम लोग एसिड लिए ही हैं, तो एसिड के प्रेजेंस में कीटो इनाल टाटामेरिज्म होता है। ये आपका इन और ये आल, तो ये इनाल हो जाएगा। ये इनाल कन्वर्ट हो जाता है टाटामराइज होकर के, यहाँ पर टाटोमराइजेशन होकर के ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में, है कि नहीं। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कीटो फॉर्म में। कैसे, तब ये आपका H प्लस के प्रेजेंस में ये आपका बदल जाता है CH3 और डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से आया समझ में। एक मैकेनिज्म ये हो सकता है। दूसरा एक और मैकेनिज्म हम लोग शो करते हैं या फिर दिखा सकते हैं कि सबसे पहले H2O है, उसके ऊपर H2SO4 अटैक करता है और ये अटैक करके बनाता है आपका H3O प्लस और HSO4 माइनस। ये आपका फॉर्म होता है। अब ये H3O प्लस अटैक करता है किसके ऊपर, तो एल्काइन के ऊपर, है ना। यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CHH के ऊपर H3O प्लस अटैक करता है, H3O प्लस। तब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा। आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर H हो जाता है, और ये आपका हो जाता है एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेता है और ये OH2 हो जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज। तो सेम वही कंडीशन, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये आपका फॉर्म हो जाता है, ये आपका फॉर्म होता है C डबल बॉन्ड CH2 और OH। Here is hydrogen. Now in the next case यहाँ पर H प्लस आता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो H प्लस नया एसिड का आता है वो इसके ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, ये OHH, यहाँ पर प्लस चार्ज और ये हाइड्रोजन। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ नहीं अटैक करेगा। नो नो नो, रुको। H प्लस के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो ये वाला लोन पेयर इसके ऊपर आता है सबसे पहले, और जब ये इसके ऊपर आता है तब यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है। और यहाँ पर आता है प्लस चार्ज। नाउ इन द नेक्स्ट केस ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और फिर ये बनता है CH3 डबल बॉन्ड OH। हियर इज प्लस चार्ज। नाउ H प्लस इज रिमूव। H प्लस जिस रूप में आया था उसी रूप में रिमूव हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर रिमूव होगा H प्लस तभी आपको बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH एंड CH3, है ना। इस प्रकार से ये आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारा रिएक्शन होता है,
तो हम लोग कोई भी रिएक्शन इस केस में करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखना होगा कि आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा एल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल बनेगा, सिर्फ आपका एथाइन जो है एल्डिहाइड बनता है, बाकी सभी प्रकार का मॉलिक्यूल आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इस केस में आपका H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन होगा। हियर इज आल्सो फॉर्म द कीटोन। ओके, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। आज हमारा थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके Okay, sir. यस, नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। तो सबसे पहले तो आप होमवर्क जो है वो सही से करके दिखाओ, क्योंकि होमवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वाला भी होमवर्क और आज वाला भी, ठीक है। कल क्लास से पहले सबमिट कर देना, ठीक है ना।